डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्योंकि इंटरमीडिएट में भी दिया गया है, क्लास 12th में भी आपको मिलेगा चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? यहाँ देखिए चुंबकीय फ्लक्स ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे इसको, चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चुंबकीय फ्लक्स को किसे लिखते हैं? फाई से, इसको फाई कहा जाता है। ये जो है, ये शब्द जो बनाया गया है, ये क्या है? फाई। फाई इजकल टू एक फार्मूला आपको बताया गया है, इस हाई स्कूल की किताब में दिया गया है। फाई इजकल टू होता है बी डॉट ए, या आप लिख सकते हैं बी ए कास थीटा। आप अभी यही पढ़िए, बी ए कास थीटा। केवल आप फार्मूला याद करना है आपको कि फाई इजकल टू यानी चुंबकीय जो फ्लक्स है वो फाई इजकल टू क्या होगा? बी ए कास थीटा। तो फाई का मान जो है, ये बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, और ए जो है यहाँ पर इसमें एरिया है। ठीक है, तो ये किसी फ्लक्स मतलब जैसे चुम्बक में आपको बताया गया था, यहाँ पर जो चुंबकीय तो ये मान जो दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताया गया था, जैसे कोई चुम्बक है, साधारण पे आप यही समझ लीजिए यहाँ से। अब जैसे ये चुम्बक है, तो चुम्बक में अगर NS पोल बनते हैं तो N से लाइनें क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। N से लाइनें बाहर क्या होती हैं? निकलती हैं। ऐसे आप बना सकते हैं इस तरह से। अब मान लेते हैं जैसे N से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ओके, अगर मान लेते हैं कोई सर्किल है, ये वृत्ताकार सर्किल है, तो उसको अगर हम यहाँ पर ले आते हैं पास, तो यहाँ देखिए ज़्यादा लाइन गुजरेंगी, और यहाँ पे अगर इसको हम ले आते हैं तो बहुत कम लाइनें गुजरेंगी उससे। तो दूरी बढ़ाएंगे यहाँ से। अगर इसी सर्किल को यानी जो वृत्ताकार भाग है, कोई मान लेते हैं वस्तु है, तो इसको अगर हम यहाँ ले आते हैं तो इससे ज़्यादा लाइनें गुजरेंगी इससे, और इससे कम लाइनें गुजरेंगी। ये लाइन, ये जो लाइन है और तल का क्षेत्रफल। तो कोई जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर खींचा गया तल है, ये चुंबकीय क्षेत्र अगर मान लेते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से। और यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कोई तल है, ये इस तरह से कोई तल मान लेते हैं, ये बना हुआ है तल। अब इस तल में जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं इसको भेद करके बाहर निकल रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करके बाहर निकल रही हैं। अब अगर इस तल को हम घुमा दें, किसी कोण पर घुमा देते हैं, जैसे तल को या मैग्नेट को घुमा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चलिए चुंबकीय क्षेत्र को ही घुमा देते हैं। इसमें अगर इसका फिगर इस तरह से भी बना सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करते हैं? यहाँ से घुमा दिए, यहाँ से इसका डायरेक्शन जो है इस तरह से हो गया, ये इसका डायरेक्शन क्या हो गया? किसी कोण पर हम इसको घुमा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र देखिए। अब तल, तो जैसे तल क्या होता है, तो तल दो प्रकार का, नहीं सॉरी, यहाँ पर तल इसमें जैसे अगर ये डेस्टर में देखें तो यहाँ पर एक तल है और इसके पीछे एक तल है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो हम एरिया ज्ञात करते हैं, एरिया, तो यहाँ पर जो हम इसका एरिया निकालते हैं वो परिमाण होता है। और इसके लंबवत अगर एक लाइन खींच देते हैं, लंबवत, इस तल के लंबवत जो रेखा हम खींचते हैं वही हमारा जो है अभिलंबवत, इस तल के अभिलंबवत, वो क्षेत्रफल वेक्टर होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं, बी, और ये बी इसका परिमाण दिया है, तो सदिश है, तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं। और इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर है, जैसे अभी हमने कहा इस पर एक तल पे एक लंब खींचते हैं, तो वो लंब आप अगर यहाँ पे ए खींचते हैं तो क्षेत्रफल ए का बताएगा यहाँ से। और यहाँ पे आप लंब खींचिए, जैसे ये तल है तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा इसमें भी, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी। तो इसके बीच कितना कोण पे झुकाया गया है? तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये कोण कितना है? थीटा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच का जो कोण है वो बन गया थीटा। ये थीटा कोण पर इसको झुका दिया गया। तो क्योंकि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसको कहते हैं, और यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर है, और ये तल आपका ये है।
तो जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है बी ए कास थीटा, सदिश में अगर लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिखते हैं, बी डॉट ए लिखते हैं। ओके, तो बी डॉट ए को अगर हम सूत्र से अलग करें तो बी ए कास थीटा लिखते हैं। ये आपके 11 वाली बुक में दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ना नहीं है। सदिश के रूप में हम ऐसे लिखेंगे और परिमाण के रूप में इस तरह से लिखेंगे, बी ए कास थीटा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब केवल आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, फाई। तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर ए के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है फाई का मात्रक जो लिखेंगे यहाँ पर, वो मात्रक क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मात्रक हो जाएगा वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, सॉरी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अलग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वेबर के रूप में चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं फाई। तो फाई का मात्रक हो जाएगा वेबर, वाह है यहाँ पर वेबर, और बटे एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कास का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि वो कोण है। तो बी का मात्रक हम वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और तमाम मात्रक दिया गया है, टेस्ला वगैरह भी दिया गया है, तो वो आपके सिलेबस से बाहर है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है फाई का मात्रक वेबर होता है और वी का मात्रक वेबर बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए ये निकाला जाता है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये चुंबकीय फ्लक्स फाई, फैराडे के नियम में इस फार्मूले का ज़्यादा प्रयोग है। डेल्टा फाई प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पे ये फार्मूला आपको बताया जाता है। तो यहाँ जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम एक क्या है, ये जैसे हमने ये जो तल खींचा है, इस तल को एक आप ऐसा वस्तु मान सकते हैं जिसमें जैसे ये इस तरह से हो, पूर्ण रूप से बंद हो, जैसे ये है। अगर इसका एक तरफ खुला है, जैसे थाली होता है, थाली, तो थाली में किनारे वाला भाग उठा होता है। अब उठे हुए भाग में कहीं से हम काट करके एक पाइप जोड़ दें और पाइप को हम किसी बास्केट में लाके या टोकरी में जोड़ दें, जिसमें मग है या कोई डब्बा है बहुत बड़ा, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको जब जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर ये पानी ये जैसे जल का फ्लो मान लें, तो जल का फ्लो जो आएगा इससे टकराएगा, इस तल से, और टकरा के सारा पानी इसमें आएगा। तो यहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स सबसे मैक्सिमम मिलेगा। अगर इसी को आप घुमा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, देखिए कोण का मान जैसे जैसे हमने घुमाया है, तो यहाँ पर जब ये थोड़ा सा इसे टेढ़ा हो जाएगी, या लाइनें तिरछी हो जाएं या तल टेढ़ा कर दें, दोनों में से एक को ही घुमाना रहता है। तो इसमें से जब घुमाएंगे तो इसमें जो है कम जल आएगा इसमें, यानी यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में आएगा। और अगर इसी को हम घुमा के कैसे कर दें, यहाँ पर 90, तो यहाँ पर अगर हम 90 पे घुमा के कर देते हैं इस तल को, तो जैसे ये तल है आपका ऐसे, इस तल को हमने क्या कर दिया, यहाँ से घुमा दिया, और यहाँ पर ये क्षेत्रफल वेक्टर ए हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी। तो कितने अंश पे घुमा दिया गया इसको, 90, ये 90 हो गया यहाँ से। तो 90 अंश पे जब हम इसको घुमा देंगे तो इससे कोई भी लाइनें होकर नहीं गुजरती हैं। ये कुंडली या तल जो होता है, ये तल जो है ये कागज़ होता है, कागज़ के समान ही पतला होगा इसमें। तो उतनी पतली अगर बारीक यहाँ पे तल है तो उससे कोई भी लाइन होकर नहीं गुजरेगा। तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मान आपको क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे है क्या, cos 90। तो इसमें से जो पाइप आप जोड़ देंगे, तो इससे जब आप पाइप में जोड़ेंगे तो यहाँ से कोई भी जल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ से कोई भी जल इस टप बास्केट में नहीं आएगा। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो फाई का मान कब मैक्सिमम होता है, फाई का मान मिनिमम कब होता है, तो थीटा, या थीटा बराबर 0 अंश है। तो 0 अंश कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ए और बी के बीच का ये कोण है, तो दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच का कोण 0 होगा। तो यहाँ फाई मैक्स इसको लिखेंगे, तो फाई मैक्स का मान हो जाएगा बी ए। यहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स सबसे मैक्सिमम मिलेगा। और जब फाई मिनिमम, तो फाई मिनिमम कितने पे बनेगा, जब थीटा बराबर 90 हो। और थीटा बराबर 90 पे अभी हमने फिगर जो बनाए थे इसमें, तो वो जो प्लेन यहाँ पर cos 0, तो cos 90, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो चुंबकीय यहाँ फ्लक्स जो है आपको मिलेगा न्यूनतम, सबसे न्यूनतम मान मिलेगा यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स का सबसे न्यूनतम मान मिल गया। ओके,
नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।